तो दोस्तों आज हम देखेंगे जनवरी 2017 में जो सी लैंग्वेज का एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे हम सॉल्व करेंगे पार्ट 1 को और इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या इसमें ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है वो हम इंग्लिश में हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट्स सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए, कंपाइलर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन आता है, तो इसे आप इजीली याद कर लें और लर्न कर लें एंड नोट डाउन भी कर लें। सेकंड जो मुझे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कौन सा इनमें से कीवर्ड नहीं है। आपने कौन कौन से कीवर्ड पढ़े हैं आप ये बताइए। आपने मेन कीवर्ड पढ़ा है, फ्लोट पढ़ा है, स्विच भी पढ़ा है, एंड कीवर्ड कभी पढ़ा है आपने सी लैंग्वेज में? अभी आपने इतनी तैयारी की हो, एंड कीवर्ड नहीं देखा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? एंड होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है इज नॉट अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज कौन सा कीवर्ड नहीं है, तो सिंपल सा फंडा है, एंड कोई कीवर्ड नहीं देखा मैंने। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका आंसर बी बताया। एंड 1.3 की तरफ चलते हैं, जो पूछ रहा है आइडेंटिफाई द इनवैलिड करेक्टर कॉन्स्टेंट। करेक्टर कॉन्स्टेंट में देखो दोस्तों करेक्टर ही आएंगे, यहाँ पर तो डिजिट दे रहा है एक में, 12 में क्या है, सी में क्या दिया है, 12 दिया, ये डिजिट्स हो गई, तो ये क्या होगा, आइडेंटिफाई द इनवैलिड बोल रहा था तो ये इनवैलिड हो गया सी। ठीक है, 1.4 की तरफ चलते हैं और ये देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 12। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए, 1100। ठीक है, एंड 1.5 की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं क्या बोला, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ऑपरेशंस विद इन द एक्सप्रेशन। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ना हमारा 1.5 का वो होगा हमारा वी। ठीक है, एंड जो हमारा नेक्स्ट है 1.6, वाइल लूप के अंतर्गत प्रिंट एफ स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट की जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों होगा हमारा जीरो बार एग्जीक्यूट की जाएगी। हाउ मैनी टाइम्स द प्रिंट एफ स्टेटमेंट विद इन द वाइल लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इसका दोस्तों हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा 0, जैसे कि हमने ऊपर वाले में देखा था 1.6 का। एंड 1.7 की तरफ चलते हैं। 1.7 में दिया गया फाइंड द आउटपुट जनरेटेड बाई द गिवन प्रोग्राम। ये हमें प्रोग्राम दिया है, इसका हमें आउटपुट निकालना है। तो आउटपुट क्या निकलेगा, नन निकलेगा, इसका कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। ठीक है, इनमें से कौन सा बार बार दोहराया जाने वाला कथन नहीं है। तो 1.8 का हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा स्विच केस। ठीक है, ये बार बार नहीं, हमें रिपीटेड नहीं करना पड़ता है। एंड जो हमारा 9 क्वेश्चन बन रहा है आइडेंटिफाई द स्टोरेज क्लास विद विच एंड ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड। तो दोस्तों जो हमारा 1.9 है उसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है, आइडेंटिफाई द, ये बोल रहा था कि आइडेंटिफाई द स्टोरेज क्लास विद विच एंड ऑन ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज, तो इसमें रजिस्टर में होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनवैलिड डिक्लेरेशन। इनवैलिड डिक्लेरेशन इसमें से कौन सा, तो आप सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ए है, क्योंकि इसमें एंड पी, दिस इज़ नॉट वैलिड। ठीक है दोस्तों, ये वैलिड नहीं है। ठीक है, एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की तरफ। ट्रू फॉल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हमारी कोई ट्रिक्स यूज़ नहीं होती है, इसमें हमें अपना माइंड यूज़ करना पड़ता है। द एक्सप्रेशन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ ए लॉजिकल ऑपरेटर आर ऑलवेज इवेल्यूएट, दिस इज़ द फॉल्स दोस्तों। 2.2 एग्जिट फंक्शन इज़ अ डिफाइंड इन studio.h हेडर फाइल। 2.2 इसका भी फॉल्स होगा दोस्तों। एंड 2.3 फॉर स्टेटमेंट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स दोस्तों। At the time initialization of an array, dimension of the array need not to be specified। तो दोस्तों इसका आंसर ट्रू होगा। 2.5 देख लेते हैं, एक्चुअल पैरामीटर आर यूज्ड एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग। तो 2.5 का दोस्तों इसका आंसर होगा ट्रू। 2.6 स्टैटिक स्टोरेज क्लास इज यूज टू मेक अ वेरिएबल ग्लोबल, दिस इज ट्रू ऑल्सो। 7 एरे इज पास टू ए फंक्शन यूजिंग कॉल बाई वैल्यू मेथड। 2.7 का फॉल्स होगा दोस्तों। 2.8 देख लेते हैं, पॉइंटर्स आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम टू एलोकेट मेमोरी बिफोर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दिस इज फॉल्स दोस्तों। 2.9 द ऑल द मेंबर्स ऑफ ए यूनियन शुड बी ऑफ सेम टाइप, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। एंड 10 द फंक्शन strlen computers the length of the argument string the null character, दिस इज ट्रू दोस्तों, ये ट्रू होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नोट डाउन कर लेना। अब हम चलते हैं अपने मैचिंग की तरफ। देखो दोस्तों ये जो मैचिंग है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसमें हमें 10 ऑफ 10 लाने होते हैं। अब बहुत ही सिंपल होता है, जैसे कि सिंबल इक्वल दिया है इसमें, तो इस समय बोल रहा है कि एन इक्वलिटी ऑपरेटर इन सी। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा आई होगा, एन इक्वलिटी ऑपरेटर इन सी दोस्तों। ठीक है, एंड वॉइड हमसे पूछ रहा है, तो वॉइड क्या है, तो ये वॉइड क्या है अब हम इसमें आंसर देखेंगे। इसमें हमें आंसर दिया है ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा एच। ठीक है, 3.3 देख लेते हैं, करेक्टर पॉइंटर सी एरे 10।
तो ये 3.3 क्या बोल रहा है हमें ये देखना होगा। सबसे पहले हमें सारे पढ़ने होंगे। सी इज़ एन ए, सी इज़ एरे, ठीक है, सी इज़ एरे। डी में देखिए आप ऑफ साइज 10, ठीक है, कहीं पर ऑफ साइज 10, यहाँ पर एक जी भी दिया है आंसर सेम, इसलिए क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका आंसर होगा डी वाला, वेयर ईच एलिमेंट्स इज़ द पॉइंटर टू करेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। एंड जो हमें फोर्थ में दिया है कैलॉग क्या है, तो इसका 3.4 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एलोकेट्स मेमोरी एंड क्लियर लिस्ट। देखो दोस्तों, कैलॉग, मैलॉक और यूनियन, स्ट्रक्चर, इन्यूमरेटर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें आप इजीली लर्न कर लो कि ये बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। 3.5 की तरफ चलते हैं। दो फिर से हमसे सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया, बस में सी पॉइंटर सी में हमें अब कोष्टक लगा दिया गया। तो ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें क्या होगा, सी इज़ अ पॉइंटर। अब क्या हो गया, सी एक पॉइंटर हो गया है जो पॉइंटिंग टू स्ट्रिंग ऑफ साइज 10, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 3.6 ब्रेक दोस्तों, ये एक इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, हर बार मैचिंग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रेक क्या है ब्रेक। तो इसका तुम्हें सिंपल सा आंसर लगा देना है, टू टर्मिनेट अ लूप, बी वाला, ठीक है दोस्तों। 3.6 का क्या होगा हमारा, बी होगा, ठीक है। रिटर्न क्या होगा, अब रिटर्न का आंसर दोस्तों क्या होगा, इसमें हमें यूज्ड विद फंक्शन, रिटर्न क्या करते हैं, फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं, तो यूज्ड विद फंक्शन। 3.8 देख लेते हैं, एक्सटर्न क्या है, एक्सटर्न एक स्टोरेज क्लास है, और यहाँ पर एफ में स्टोरेज क्लास दिया तो स्टोरेज क्लास होगा। 3.9 क्लियर स्क्रीन, conio.h में ये होता है, तो conio.h यहाँ पर दिया है ई। हम बस देखो क्वेश्चन देख के तुम्हारे पास आंसर अपने आप ही आ जाएंगे दोस्तों। कॉल बाय रेफरेंस 3.10 का हो जाएगा दोस्तों हमारा, टू गेट अपडेटेड वैल्यूज ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स टू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब हम 4 की तरफ चलते हैं। 4 में हमसे बोल रहा है कि ऑपरेटर कन्वर्ट्स एन एक्सप्रेशन टू ए स्पेसिफाइड टाइप। तो दोस्तों 4.1 का हमारा हो जाएगा सी, टाइप कास्ट, ठीक है। 4.2 द कंडीशनल ऑपरेटर इज अ, ये तो हमारा टर्नरी ऑपरेटर, हमने बिना देखे ही बता दिया, टर्नरी कहीं दिया होगा तो जी में दिया है टर्नरी, ठीक है। टूल इज़ यूज्ड फॉर प्रोग्राम डिज़ाइन, एक टूल जो प्रोग्राम को डिज़ाइन करने का होता है वो फ्लो चार्ट होता है दोस्तों। 4.3 का हमारा हो जाएगा आंसर ए, फ्लो चार्ट। 4.4 गो टू स्टेटमेंट इज यूज फॉर अनकंडीशनल ब्रांचिंग इन सी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ हुआ, मैंने एकदम से लगा दिया गो टू स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। तुम मेरे सारे वीडियोस देखे होगे जो मैंने सी लैंग्वेज के ऊपर भी बनाए हैं रिसेंटली, और इसमें पार्ट 1 में के सॉल्यूशन मैंने बताए थे, उसमें सब में इसका आंसर दिया है, और मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है, वो वीडियोज़ देखो तो आपको समझ में आएगा। इनपुट फंक्शन दोस्तों क्या है, 4.5 गेट सी एच होगा इसका आंसर। डज नॉट शो द करेक्टर रीड फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, ठीक है। इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप, मतलब कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। एरे इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप, ठीक है। फंक्शन इज डिजिट्स इज डिफाइंड इन, तो इसका होगा सी टाइप डॉट एच दोस्तों। सी टाइप डॉट एच कहीं पर दिया है, देखिए बी में दिया है, तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों। 4.8 की तरफ बाई डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑफ लोकल वेरिएबल इज, तो इसका जो होगा ऑटो में दिया है कहीं पर, देखिए एल में दिया है, तो इसका आंसर एल होगा दोस्तों, ठीक है। द आउटपुट ऑफ 14% 4 इज, इसका दोस्तों आंसर होगा 2, ठीक है। एंड 10 देख लें, द साइज ऑफ लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप इज, इसका दोस्तों आंसर होगा एफ में हमारा दिया है 4 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा मैचिंग ट्रू फॉल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। आपको कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आया तो और वीडियोस देखिए, आई होप कि आपको पसंद आएंगे। अगर आपने ओ लेवल टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस नहीं देखे तो यूट्यूब पर सर्च करो ओ लेवल बाई आकाश भारद्वाज, या ओ लेवल टिप्स एंड ट्रिक्स बाई आकाश भारद्वाज यूज़ करोगे, जब आप लिखोगे यूट्यूब पर तो ईजिली आपको मेरे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं।